हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मिशन आईआईटी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे टॉपिक के ऊपर, जिससे अगर जेई के अंदर देखा जाए तो लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और वो टॉपिक का नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, न्यूटन्स फार्मूला। तो पहले हम ये समझने का ट्राई करेंगे कि न्यूटन्स फार्मूला हम किन क्वेश्चंस के अंदर लगाने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करके देखेंगे और ये देखेंगे कैसे हम न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करके इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते, पहले आपको क्वेश्चंस कुछ दिखा दिया जाए कि देखिए, जैसे अगर बात किया जाए तो इस टाइप के कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस, ये सभी आपके PYQ हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले न्यूटन्स फॉर्म से कैसे इसको अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको न्यूटन्स फॉर्म नहीं आता है तो इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकता है, बट इसको सीखने के बाद हम इसको ईजिली डील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूटन्स फॉर्म हम लोग अप्लाई किन केसेस में करेंगे। जैसे सपोज हमने आपसे ये बोला कि हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करके चल रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का। सपोज अगर हमने इसके दो रूट को लेट कर लिया, एक अपने पास अल्फ़ा एंड सेकेंड बीटा है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चंस में बोलेगा क्या, आपके पास देखिए न्यूटन्स फॉर्म अप्लाई करने के लिए जब भी क्वेश्चंस के अंदर इस टाइप के फॉर्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें न्यूटन्स फॉर्म लगने वाला है। क्या वो फॉर्म होना चाहिए, जैसे एस एन बोल दिया जाए, चाहे हम यहाँ पे टी एन बोल दें, या फिर इसका नोटेशन ए एन बोल दिया जाए, या फिर पी एन बोल दिया जाए। ये क्वांटिटी आपका इक्वल होना चाहिए ए एन टू दी पावर एन प्लस माइनस बी एन टू दी पावर एन। यानी कि अगर आपको ये फॉर्म किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, दिख जाए तो आप यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्म ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि न्यूटन्स फॉर्म अप्लाई करते ही ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली डील होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद करके रखना है कि आपको पी एन इक्वल टू या फिर एस एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन दिखना चाहिए। अब जैसा कि हमने बोला कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर किया था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट हैं वो अल्फ़ा बीटा थे, तो आपने ऐसा कुछ लिया था। अब हम क्या बोलते हैं कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशंस के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि x² को लेट करने वाले हैं Sn से, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे Sn लिया, आप क्वेश्चंस में अगर Pn होगा तो x² Pn से लिखा जाएगा, हम यहाँ पे Sn लेके चल रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे Sn-1 से, Sn-1 से, और ये c के साथ यहाँ पे मान लेते 1 से मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इस 1 को रिप्लेस करने वाले हैं Sn-2 से। अगर मैं ये रिप्लेसमेंट लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा Sn प्लस बी Sn-1 प्लस सी Sn-2 इक्वल टू 0। यानी ये आपका न्यूटन्स फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ दिख जाएगा, ठीक है। यानी इस इक्वेशंस को आपको समझ कर रखना है कि ये कहाँ से आया। हमने क्या बोला कि x² को रिप्लेस करना है Sn से, x को रिप्लेस करना है Sn-1 और कांस्टेंट यानी 1 को रिप्लेस करना है Sn-2 से। अब अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गया तो हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर और आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कि इसको हम क्वेश्चंस में कैसे हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट इसका। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे बोला अल्फ़ा बीटा अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस √3x-16 इक्वल टू 0 के रूट है। आगे आपको बोला गामा और डेल्टा x² प्लस 3x-1 इक्वल टू 0 के रूट है। हमने आपको बताया न्यूटन्स फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ये चीज़ दिखना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है Pn इक्वल टू समथिंग एंड Qn इक्वल टू समथिंग। ये जो Pn वाला पार्ट है उससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी ये पैटर्न को सॉल्व करेंगे, और ये जो Qn है उससे हम इस वाले पार्ट की वैल्यू को निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे निकलने वाला है ये वाला पार्ट। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस इक्वेशंस के अंदर, क्योंकि इक्वेशंस में अपने पास जो गिवन डेटा है
वो बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो गिवन डेटा है पी एन इक्वल टू दे दिया अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। तो अगर इसमें हम न्यूटन्स फॉर्म अप्लाई करेंगे तो देखिए हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे पी एन प्लस और रूट 3 एक्स के जगह पे जाएगा पी एन माइनस 1 माइनस 16 इंटू 1 और 1 के जगह पे जाएगा पी एन माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। अब आप देख सकते हैं जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए उसमें n की जगह पे मैक्सिमम वैल्यू 25 रखा गया है। तो हम भी इसमें ये वाले फॉर्म को लाने के लिए n के जगह पे 25 पुट कर लेते हैं। जैसे इसको पुट किया तो ये बन जाएगा P25 प्लस और रूट 3 P24 माइनस 16P23 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा P25 प्लस और रूट 3 P24 इक्वल टू आपका बन जाएगा 16 इंटू P23, ये बन जाएगा। अब 16 को हम यहाँ पे 2 इंटू 8 लिख लेते हैं और इधर भेज देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा P25 प्लस और रूट 3 P24 डिवाइडेड बाई, नीचे हमने क्या किया इसको ऐसे लिखा 8 इंटू 2 इंटू P23, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 टाइम्स P23 इक्वल टू आपको हो जाएगा 8। तो आप देख सकते हैं हमें यही वाले पार्ट की वैल्यू चाहिए था, ये हमने निकाल लिया है, ये जो कि अपने पास 8 के इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट सिमिलरली ठीक है, ये तो अपने पास हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये वाले पार्ट की वैल्यू निकालना है, तो ये निकालने के लिए इक्वेशन देखिए, इक्वेशन अपने पास क्या गिवन था, सेकंड इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हो अपने पास क्यू एन इक्वल टू ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके जो रूट थे वो गामा और डेल्टा थे, और अपने पास यहाँ पे क्या दिया था, तो क्यू एन इक्वल टू दिया था गामा टू द पावर एन प्लस डेल्टा टू द पावर एन। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए उसमें देखिए मैक्सिमम फिर से n के जगह पे 25 रखा गया है, तो हम भी इसमें पहले इक्वेशन में न्यूटन फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्यू एन प्लस 3 टाइम्स क्यू एन माइनस वन के जगह पे क्यू एन माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे n के जगह पे फिर से 25 पुट करने वाले हैं, तो n की जगह पे अगर हमने इसमें 25 रखा तो हमें जो वैल्यू चाहिए उसको देखिए ऐसा बनाते हैं इसको, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास Q25 प्लस 3 टाइम्स Q24 माइनस Q टाइम्स ये आपका हो जाएगा Q23 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा Q25 माइनस Q23 और इस वाले पार्ट को उठा के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3 टाइम्स Q24। तो हमने क्या किया यहाँ पे Q24 को उठाया और यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको हमने इस साइड में डिवाइड में भेज दिया। इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो अब अपने पास ये जो वैल्यू है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ गए बात को आप सभी लोग। अब जो वैल्यू अपने को निकालना तो उसको लिख लिया जाए। तो हमें यहाँ पे वैल्यू बताना था, क्या वैल्यू निकालना था अपने पास, तो ये देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ पार्ट अपने पास इसकी वैल्यू हमने निकाले, ये जब किया है 8 और ये वैल्यू हमने निकाला ये निकल के माइनस का 3, दोनों को रख दिया तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन, यानी इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास कितना आने वाला था, तो आप देख सकते हैं ये आपका 5 के इक्वल होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आएगा कैसे हमने यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्म को अप्लाई करके डील किया है। चलिए इसी पैटर्न पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पार्ट में क्या पूछा गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने क्या बोला कि यहाँ पे क्वेश्चंस में अपने पास देखिए ये फॉर्म दिखा आपको, ये देखते आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें न्यूटन्स फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो अगर इसमें हम न्यूटन्स फॉर्म अप्लाई करने का सोचें तो देख सकते हैं अपने पास इस बार जो इन्फॉर्मेशन उसमें कई सारी चीज़ें नहीं दिया गया था, यानी हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं दिया गया। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन इसको ध्यान से देखिए, इसने बोला P10 की वैल्यू 123 है,
P9 की वैल्यू कितना लिखा हुआ है 76 है एंड P8 की जो वैल्यू है ये 47 है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो हमें क्या पता चल रहा है कि P10 जो है वह बेसिकली P9 प्लस P8, देख सकते हैं सबकी वैल्यू डाली दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, आपको पता है कि इसमें n की जो मैक्सिमम वैल्यू वह कितना डाला था 10 डाला है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो कुछ ऐसा लिखा गया होगा, कैसे x10 को हमने रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर से, जैसा कि इससे पीछे वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था तो हमने उसको Pn-1 और Pn-2 से रिप्लेस किया था। इस बार हमें यहाँ पे Pn की वैल्यू ही गिवन है तो हम यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू इसमें 10 था n की जगह पे, तो हमने इसको रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर से। वैसे P9 आपका हो जाएगा x और P8 आपका हो जाएगा कांस्टेंट यानी 1। तो इससे देखा जाए तो इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ पे हो गया अपने पास -1 इक्वल टू 0, यानी ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। इसके रूट कौन थे, अल्फ़ा बीटा गिवन है। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगा 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला जाए तो यह आ जाएगा -1। ठीक है क्या। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक बताना था जिसके रूट कौन होने वाले थे 1 बाई अल्फ़ा एंड 1 बाई बीटा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा इक्वल टू कितना 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू हो गया आपका एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा सबकी वैल्यू दे दिया जाए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है तो हो गया -1 इक्वल टू कितना 0। ये इक्वेशन आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड इक्वेशन ऐसा ही लिखा हुआ है यानी इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हम आपको यहाँ पे जितने भी जेईई मेंस के अंदर न्यूटन्स फॉर्म से क्वेश्चंस पूछे तो वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हुए चल रहा है। देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर अपने पास क्या है, यहाँ पे फिर से अपने को ये चीज़ दिख गया। ये चीज़ दिखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें हम यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए अप्लाई करके देखा जाए कि न्यूटन्स फॉर्म कैसे अप्लाई हो रहा है। तो देखिए हमने आपको बताया कि इक्वेशन अगर अपने को दिख जाए तो ये देखिए इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस और √2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है अपने को, ये दिखा। तो हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे UN से प्लस आपका हो जाएगा √2, ये हो जाएगा UN-1 माइनस 8 इंटू UN-2 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए हमें जो एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना उसमें n की जगह पे मैक्सिमम वैल्यू कितना रखा गया 10, तो हमने भी इसमें n की जगह पे 10 पुट किया। तो ये बन जाएगा U10 प्लस √2 इंटू U9 माइनस 8 U8 इक्वल टू कितना 0, ये बनेगा आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये हो गया U10 प्लस √2 U9 इक्वल टू, इसको उठा के इधर भेजा तो हम देखो इस 8U8 को ऐसे लिखा कुछ कितना 4 इंटू 2 इंटू U8, तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड में ला दिया तो ये हो जाएगा U10 प्लस और √2 इंटू U9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स U8 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 के इक्वल। ठीक है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस बार यहाँ पे क्या लिखा गया, फिर से आपको यहाँ पे दिख गया कि ये फॉर्म आपको दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए कि न्यूटन्स फॉर्म यहाँ पे लगने वाला है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है। क्वाड्रेटिक अपने पास गिवन है, हमने क्या किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का √2 इंटू एक्स माइनस कितना है √3 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या किया
पी एन इक्वल टू समथिंग है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हो गया पी एन माइनस और रूट टू, और ये हो जाएगा पी एन माइनस वन माइनस रूट थ्री, और ये हो गया पी एन माइनस टू इक्वल टू कितना, जीरो। अब पहले हमें ये समझना है कि इस बार n की वैल्यू इसमें क्या डलने वाला है। तो हमें जिसकी वैल्यू निकालना, पहले इसको एक बार समझने का ट्राई किया जाए। ठीक है, क्या गिवन है, तो हमें इस बार जो वैल्यू बताना है उसको देखिए। हमें किसकी वैल्यू निकालना, तो ये लिखा था रूट थ्री 11 इंटू पी टेन, हम यहाँ पे पी टेन का अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस 10 इंटू रूट टू पी टेन प्लस ये हो जाएगा 11 और रूट टू पी 11 प्लस 10 पी 11 माइनस 11 पी 12, ये वैल्यू निकालना है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना, हमें ये समझना है कि इसमें n की मैक्सिमम वैल्यू कितना डाला है। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे n की जो भी वैल्यू जाएगा उसमें कांस्टेंट टर्म 1 होना चाहिए, उसके अगले वाले पार्ट में रूट टू इसका कोफिशिएंट बनना चाहिए, और नेक्स्ट में अपने पास रूट थ्री बनना चाहिए। तो अच्छा, इस चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया कि ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमने इस वाले पार्ट, इसको और इसको एक साथ लिया। ठीक है, और इससे हमने कितना कॉमन ले लिया, तो इससे हमने माइनस 11 कॉमन लिया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या बचेगा, तो इससे मिलेगा अपने पास P12। ठीक है, इस वाले पार्ट से यहाँ से देखिए इससे कितना मिलने वाला है, तो इससे मिलेगा माइनस के साथ रूट टू P11, और इससे मिल जाएगा अपने पास माइनस का रूट थ्री, और ये हो जाएगा P10। इतना समझ में आया सबको। अच्छा, बाकी अपने पास बच क्या गया है, तो हमारे पास ये जो दो वैल्यू बचा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इससे हमने यहाँ से कितना कॉमन लिया, माइनस का 10 कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा P11 माइनस और रूट टू, और ये हो जाएगा P10, ये बन जाएगा। समझ गए बात को। अब देखिए, अच्छा, ये चीज़ हमें चाहिए, तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 12 पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 12 डाला, तो ये हो जाएगा P12 माइनस और रूट टू P11 माइनस और रूट थ्री P10। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू जीरो के इक्वल है। आई मीन्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू तो अपने पास जीरो के इक्वल आ रहा है। तो ये हो गया 11 इंटू जीरो, यानी ये पूरा पार्ट ही हटा दिया जाए, तो ये तो आपका जीरो बन गया। ठीक है, ये तो आपका जीरो बन चुका है, तो ये हो गया जीरो माइनस, यहाँ पर देखिए ये लिखा था 10। अच्छा, ये जो है इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये P11 माइनस और रूट टू P10 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम ये वैल्यू निकालने के लिए इसमें अब n के जगह पे मैक्सिमम वैल्यू यानी कितना डालने वाले हैं, 11। तो 11 किया तो ये हो जाएगा P11 माइनस का और रूट टू P10, ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा माइनस का और रूट थ्री P10, ये बनेगा, इक्वल टू अपने पास आने वाला था जीरो। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, तो माइनस का 10 इंटू, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ से P11 माइनस समथिंग जो लिखा हुआ पार्ट था, इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो ये अपने पास किसके इक्वल बनता हुआ दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे 10 को कॉमन लिया था तो माइनस का, अच्छा, प्लस 10 कॉमन लेते हैं, माइनस क्यों लिया जाए इसमें, तो हम यहाँ पे प्लस 10 ही कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, प्लस 10, तब ये बनता, तब ये अपने पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 10 था और ये वैल्यू हमने निकाल लिया, ये निकल गया इसकी वैल्यू कितना, रूट थ्री, और ये हो गया P9, यानी कि इसका फाइनल आंसर होगा 10 और रूट थ्री P9। अब देख लेते हैं ये ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ, कौन से ऑप्शन में, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा ईजिली। चलिए और भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जैसा कि हमने बोला आपको कि Pn या फिर Sn En ऐसा कुछ अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस बीटा टू द पावर n होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो ये तो नहीं है, बट इसको आप ऑब्जर्व करें तो ये अपने को एक फॉर्म की याद दिलाता है। कौन सा फॉर्म, ये लिखा 19 टू द पावर n माइनस 12 टू द पावर n, यानी आपको पता है कि ये बेसिकली ऐसा कुछ लिखा होता था, अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n की फॉर्म में। यानी कि
अगर इस ऑब्जर्वेशन से आप देखें तो हमें ये समझ में आता है कि अल्फ़ा 19 था और बीटा की जो वैल्यू था ये 12 था। अब क्योंकि हमें इक्वेशंस निकाल सकते हैं क्योंकि रूट गिवन है, तो अब यहाँ से बात किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, तो यहाँ से अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखने का ट्राई किया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशंस की बात की जाए तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे लिखते हैं, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 19 इंटू 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनेगा आपका। अच्छा, तो ये अपने पास क्या बन के आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से आ जाएगा 31 इंटू एक्स प्लस, इसको अभी देखिए मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन चाहिए उसको ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया, अब हमें ये समझ में आ गया कि इक्वेशन ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे अब न्यूटन्स फॉर्म, यानी इसके रूट कौन थे, अल्फ़ा बीटा है। अब इसमें अगर न्यूटन्स फॉर्म अप्लाई किया जाए तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे ए एन से, एक्स को रिप्लेस किया जाएगा ए एन माइनस 1 से, और यहाँ पे इसमें 1 वाले पार्ट को रिप्लेस करेंगे ए एन माइनस 2 से, यही बनेगा। तो ये अपने पास जो निकल के आया, इसके हिसाब से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि हम देख सकते हैं कि इससे अपने पास इसकी जो वैल्यू है, ये यहाँ पे n की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना रखा गया है, तो अपने को दिख रहा है n की जगह पे 10 डाला गया था, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 10 रख दिए। तो अब ये हो जाएगा A10 माइनस 31 इंटू A9 प्लस 19 इंटू 12 A8 इक्वल टू कितना, 0। अच्छा, जो हमें चाहिए उसको देखा जाए तो हमने इस पूरे पार्ट को उठा के इधर भेजा। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, ये वाला फॉर्म, तो हमने इसको लिखा A10 को तो हम उधर भेजने वाले हैं, तो माइनस में जाएगा और 31 प्लस में, तो ये हो जाएगा 31 A9 माइनस आपका हो जाएगा A10 इक्वल टू, और ये हो जाएगा 19 इंटू, अच्छा इसको हमने कितना लिख दिया, तो ये लिखा हमने 3 इंटू 4, और ये हो जाएगा A8। तो देख सकते हैं 19 इंटू 3 आपका 57 हो जाएगा, जो कि अपने को यहाँ पे चाहिए भी था। तो आप देख सकते हैं ये आ गया 31 A9 माइनस आपका हो जाएगा A10 डिवाइडेड बाई 57 A8 इक्वल टू, ये आपका हो गया 4। यानी कि इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आने वाला था, तो इसका जवाब होगा 4। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिर से, आपको ये फॉर्म दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये देखते ही हमें ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें न्यूटन्स फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। अब तो आप समझ गए, तो थोड़ा स्पीड में किया जाए। ये लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट हमने अल्फ़ा बीटा माना है, तो हमने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया पी एन से, एक्स को किया पी एन माइनस 1 से, और इसमें 1 जो मल्टीप्लाई है उसको रिप्लेस किया पी एन माइनस 2 से इक्वल टू आपका 0। अब देखिए ये तो अपने पास बन के आ गया। अब हमें जो निकालना उसको देखा जाए, तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू बताना है वो वैल्यू है P15 इंटू P16 माइनस का P14 इंटू कितना है P16 माइनस P15 इसका स्क्वायर है प्लस P14 इंटू P15 डिवाइडेड बाई P13 इंटू P14। अच्छा, इन दोनों को एक साथ लेके हमें ये समझ में आता है कि इससे P16 कॉमन है, तो ये हो जाएगा P15 माइनस ये आपका हो जाएगा P14। ठीक है क्या, अच्छा इन दोनों से हमने कितना कॉमन लिया, तो इससे माइनस का P15 कॉमन लिया, तो हो जाएगा P15 माइनस आपका हो जाएगा P14। ठीक है, डिवाइडेड बाई
नीचे आपका लिखा हुआ P13 इंटू कितना हो जाएगा P14। अब देखिए, अच्छा इस वाले पार्ट को देखा जाए तो हमें ये समझ में आता है, इसमें n के जगह पे 15 डाला गया था, तो हम भी इसमें n की जगह पहले 15 डाल देते हैं। अच्छा 15 किया जाएगा तो ये हो जाएगा P15 माइनस का P14 माइनस आपको हो जाएगा 4P और ये हो जाएगा 13 इक्वल टू कितना 0। तो इससे अपने को दिख रहा है कि P15 माइनस P14 की जो वैल्यू है ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स P13 ये आने वाला है, ठीक है। और वैसे अगर इसको देखा जाए तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो इससे P15 माइनस P14 कॉमन था, तो हमने इसमें क्या किया, हम यहाँ से P15 माइनस P14 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो ये बचेगा P16 माइनस P15 ये हो जाएगा। और नीचे आपका क्या गिवन था, तो नीचे अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ था डिवाइडेड बाई, नीचे था P13 इंटू P14, ठीक है। तो देख सकते यही अपने पास लिखा हुआ था। अब इससे देखा जाए, जैसे हमने यहाँ पे n की जगह पे 15 डाला था तो ये बना, वैसे अगर आप n की जगह पे 16 डालते हो, n की जगह कितना डालते हैं 16, तो आपका फॉर्म बनता P16 माइनस का P15 इक्वल टू 4 टाइम्स P14 ये आने वाला था। तो आप देख सकते हैं कि ये तो हमने पहले से निकाला हुआ था, जिसकी वैल्यू कितना आया था P यानी 4 टाइम्स P, ये हो गया था 13 इंटू, और इसको हम यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा 4 टाइम्स P14।